अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इससे पहले के वीडियो में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 तरीकों के बारे में देखा है, जिसमें हमने देखा था नबाताती अफजाइश, कलियाना यानी कि बडिंग, और एक हमने देखा था कि फिजन। ठीक है, नबाताती अफजाइश वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पर बताए थे। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के जरिए जो है नबाताती अफजाइश यहाँ पर कैसे होती है। और एक एग्जाम्पल मुझे आपको बताना है। एक यहाँ पर पत्ता होता है ब्रोयोफाइलम की पत्ती, तो इस ब्रोयोफाइलम की जो है पत्ती से भी हम नबाताती अफजाइश को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखते हैं। मान लीजिए कि ये ब्रोयोफाइलम का पत्ता है। ब्रोयोफाइलम की पत्ती पर जो है कलियां होती हैं, छोटी छोटी कलियां होती है। तो यहां पर नबाताती अफजाइश कैसे कैसे होती है, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है देखने के लिए। तो ये जो है यहाँ पर पत्तों के ऊपर छोटी छोटी कलियां उगी हुई होती हैं। जब ये कली डिटैच होती है अपने पेरेंट प्लांट से, पेरेंट प्लांट जो है जो लीफ पर है वही उसका पेरेंट प्लांट है, तो ये कली जैसे ही डिटैच होती है, मतलब कि निकल जाती है, तो यहाँ पर जब ये गिर जाती है तो ये एक नया पौधा जो है यहाँ पर बनाती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है यहाँ पर नबाताती अफजाइश का। ब्रोयोफिलम, ठीक है, ब्रायोफाइलम की जो है यहाँ पर एग्जाम्पल है ब्रोयोफिलम का पत्ता। Let's see in English. Bryophyllum is a plant that reproduces asexually by vegetative propagation through its leaves. In bryophyllum leaves, we can see the small adventitious buds. So these are the small adventitious buds. When they get detaches from this bryophyllum leaf, means its parent plant, these small bud, they can grow into new bryophyllum plant. So this is also the example of vegetative reproduction, vegetative propagation. अब हम देखेंगे पारगी फ्रैगमेंटेशन के बारे में। तो ये भी यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। तो यहाँ पर जो है ये गैर सनफी तौलीद की एक ऐसी किस्म है जिसमें जानदार का जिस्म टुकड़ों में टूट जाता है। आगे चलकर वो जो टुकड़े होते हैं मुनासिब हालात में क्या है, एक मुकम्मल जानदार बन जाते हैं। सो द पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी ब्रेक्स इनटू 2 और मोर पार्ट्स और पीसेस कॉल्ड फ्रैगमेंट्स। ये जो टुकड़े हो रहे हैं इनको हम फ्रैगमेंट्स कहते हैं। ईच फ्रैगमेंट ग्रोज इनटू कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल अंडर ए सूटेबल कंडीशन। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है स्पाइरोगैरा अलगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्पाइरोगैरा अलगी के बारे में बात की गई है। स्पाइरोगैरा अलगी जो है ये एक ग्रीन फिलामेंटस एल्गी है। तो एक बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर जो है प्लांट पेरेंट बॉडी जो है यहाँ पर टुकड़ों में बट जाती है और एक एक टुकड़ा यहाँ पर क्या है आगे चलकर एक मुकम्मल जानदार बनाता है। ये फ्रैगमेंटेशन जो है खासकर हम सादा जिस्म, ठीक है, तो यहाँ पर तो ये फ्रैगमेंटेशन जो है सादा जिस्मानी तंजीम वाले कसीर खुलवी उज़ों में तौलीद का अमल सादा तरीकों से अंजाम पाता है। तो जैसे कि हमने देखा कि मिसाल के तौर पर स्पाइरोगैरा, ठीक है,
ये जो स्पाइरोगायरा है पुख्तगी हासिल करने के बाद में जो है टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। जब ये मैच्योर होता है तो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। तो ये टुकड़े नए अफराद की तश्कील में नमू करते हैं। लेकिन यहाँ पर हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्रैगमेंटेशन हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पर कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए उनमें फ्रैगमेंटेशन नहीं देखा जाता। क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर सादा जिस्मानी तंजीम वाले कसीर उज़्वे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स में हम जो है फ्रैगमेंटेशन को देख सकते हैं। यहाँ पर the next type of asexual reproduction is regeneration. Okay, a type of asexual reproduction in which a new organism is formed. Here you can see the formation of new organism. New organism is formed from a cut or broken part of parent body or growth in a injured region. Each body part has ability to regrow missing parts by a cell division and differentiation. तो यहाँ पर हम देखते हैं गैर सनफी तौलीद ये एक ऐसी किस्म है जिसमें जानदार के टूटे हुए हिस्से से नया मुकम्मल जानदार बन जाता है। इस अमल में खुलियत तकसीम होकर मुख्तलिफ अक़साम के खुलियात बनाते हैं और गुमशुदा हिस्सों को दोबारा बनाते हैं। ये सलाहियत ज़्यादातर इन जानदारों में होती है जिनमें दोबारा बनने की सलाहियत या फिर दोबारा बनने की ताकत ज़्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं प्लेनेरिया, हाइड्रा, स्टारफिश। स्टारफिश को हम उर्दू में तारा मछली भी जो है यहाँ पर कहते हैं। तो अब हम थोड़ा सा रीजनरेशन को जो है समझते हैं। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर रीजनरेशन का जो मतलब था, एक ऑर्गेनिज्म के जिस्म के हिस्सों में कुछ सलाहियत होती है, खास सलाहियत होती है जिससे जो है वो अपने आप को दोबारा बना सकता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें यहाँ पर ये मुकम्मल तौर पर तफरीक शुदा उज़्वे या फिर फुली डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू या फिर सेल्स को हमें क्या है समझना चाहिए। तो यहाँ पर फुली डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू क्या है, ये वो टिश्यू हैं जो यहाँ पर स्पेसिफिक फंक्शन या फिर एक खास काम को जो है एक ऑर्गेनिज्म के जिस्म में करते हैं। ठीक है, ये आगे जाकर डिवाइड नहीं होते। तो खास करके रीजनरेशन जो है यहाँ पर फुली डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू या फिर मतलब सेल्स में ही देखा जाता है। रीजनरेशन यहाँ पर जो है ऑर्गेनिज्म अपने टूटे हुए हिस्से को फिर से बनाते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर हम प्लेनेरिया को लेते हैं एज ए एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए जब प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ पर काट देते हैं कई हिस्सों में, फॉर एग्जाम्पल इसकी जो है हेड का पार्ट मैं अलग करती हूँ। ठीक है, तो ये मिडल पार्ट और ये टेल वाला पार्ट मैं अलग कर रही हूँ। तो यहाँ पर जब इसके टुकड़े कर रहे हैं तो ये आगे जाकर ये हिस्से, ठीक है, ये हिस्से अब यहाँ पर जो हेड है ऑलरेडी, तो ये जो है बाकी का जिस्म बनाएगा। हेड ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पर हमने मिडल हिस्सा लिया था, तो वो जो मिडल हिस्सा है यहाँ पर वो हेड भी बनाएगा और टेल भी बनाएगा। और जो टेल के हिस्से के ऊपर जो है हेड और मिडल का हिस्सा यहाँ पर जो है आ जाता है। तो ये ऑलरेडी चीज़ें क्या हैं, ये तो ये एक प्लेनेरिया का एग्जाम्पल हमने ले लिया।
और बाद में जो है ये हिस्से पूरा मुकम्मल प्लेनेरिया बना लेते हैं। तो यहाँ पर प्लेनेरिया को जो है कई टुकड़ों में काटा जाता है। हर एक टुकड़ा यहाँ पर मुकम्मल उज़्वे की शक्ल में नमो करता है। तो यही तरीका है यहाँ पर बाज़े पैदाइश का यानी कि रीजनरेशन का। ठीक है, तो ये जो बाज़े पैदाइश का जो अमल है मखसूस किस्म के खुलियों के ज़रिए अंजाम दिया जाता है, जैसा कि हमने देखा यहाँ पर मुकम्मल तौर पर तफरीक शुदा यानी कि फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स। सो ये खुलियाँ बड़ी मिकदार में जो है दूसरे खुलियों की तश्कील करते हैं, तो ये दूसरे खुलियाँ बनाते हैं यहाँ पर। तो ये तो हमने देखा प्लेनेरिया का एग्जाम्पल। अगर हम हाइड्रा प्लांट को भी यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह जो है उसके टुकड़े कर दे, उसके जो है अलग अलग हम उसके अगर टुकड़े करते हैं तो वो आगे चलकर यहाँ पर मुकम्मल तौर पर हाइड्रा प्लांट बन जाता है। तो हाइड्रा को हमने बडिंग में भी देखा है, वहाँ पर हमने देखा था कि बड आउटग्रोथ मैच्योर होके पेरेंट बॉडी से अलग हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइड्रा को हम टुकड़े कर रहे हैं। टुकड़े करना, फ्रैगमेंट्स करना, यही। तो यहाँ पर जो है हमने प्लेनेरिया में रीजनरेशन देखा, बाज़े पैदाइश। बिल्कुल इसी तरह जो है हाइड्रा में भी हम क्या है देख सकते हैं। और एक एग्जाम्पल हमने देखा तारा मछली, स्टारफिश। तो तारा मछली में जो है अगर उसका कोई पार्ट कट जाता है, तारा मछली का कट जाता है, कुछ भी हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आगे जाकर जो है ये तारा मछली अपने उस पार्ट को फिर से रीग्रो कर लेती है। तो ये फिर से क्या है रीग्रो कर लेती है। तो ये वाला पार्ट जो है वो खुद से क्या है यहाँ पर बना लेती है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट रीजनरेशन। रीजनरेशन कैन बी सीन इन प्लेनेरिया, हाइड्रा and starfish. See, in planaria, if we cut the parts of planaria, each and every part can regrow into the new individual. Same in hydra, same in starfish. They can regrow their parts. Okay. For example, this starfish, if it gets injured or the part can get cut, this starfish has ability to regrow that cut part. Okay, so these are all the examples of what regeneration. Regeneration can only be seen in a specific organism. It cannot be seen in each and every organism. अब हम देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में, जो कि यहाँ पर आखिरी टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। स्पोर फॉर्मेशन इज नथिंग बट ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस tiny spores. These tiny spores are unicellular reproductive structure. These tiny spores, they are light in weight, protected by thick wall. They can survive for unfavorable condition. When condition become favorable, each spore germinate to form a new individual. तो उर्दू में यहाँ पर गैर सनफी तौलीद की एक ऐसी किस्म है जिसमें जानदार छोटे, हल्के और मजबूत खुलियाँ बनाते हैं। खुलिये छोटे हैं, हल्के हैं और मजबूत हैं।
जिनको हम यहाँ पर स्पोर्स कह रहे हैं। ये स्पोर्स हवा, पानी, मिट्टी के जरिए फैलते हैं। ये जो है नामुनासिब हालात में अपने अतराफ एक सख्त दीवार में महफूज रहते हैं। जब इनको मुनासिब हालात मिल जाते हैं तो ये नए जानदार बन जाते हैं। अब हम समझेंगे कि स्पोर फॉर्मेशन को जो है एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। तो अब हम समझते हैं ये बुजरा की तश्कील कैसे होती है, स्पोर फॉर्मेशन यहाँ पर कैसे होता है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये राइजोपस का डायग्राम है। अब ये राइजोपस क्या है उसे हम देखते हैं। राइजोपस को यहाँ पर हम ब्रेड माउल्ड कहते हैं। ब्रेड माउल्ड यानी कि ये जो डबल रोटी या फिर ब्रेड होता है, इस ब्रेड पर जब पानी लग जाता है, नमी लग जाती है, तो क्या होता है यहाँ पर, इस पर बारीक बारीक रेशे की तरह जो है हम कुछ उगा हुआ दिखते हैं, जिसे हम फंगस कहते हैं। ये वाइट भी होता है, ग्रीन भी होता है, बारीक बारीक रेशे की तरह होता है। ठीक है, तो ये इसे जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इन्हीं को हम यहाँ पर हाइफे बोलते हैं। फिर बाद में यहाँ पर हम देख रहे हैं तो इनमें से एक बारीक रेशे को चलिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं समझने के लिए। और एक बारीक रेशा यहाँ पर, उसका डिटेल डायग्राम जो दिखाया गया है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें होता क्या है। स्पोरांजियम हम देख रहे हैं। स्पोरांजियम ये गोल शक्ल है। इस स्पोरांजियम में ही यहाँ पर स्पोर्स मौजूद हैं, ये बुजरे मौजूद हैं। तो ये जो पूरा यहाँ पर समझने का है, बुजरों के बारे में ही समझना है। वो छोटे स्ट्रक्चर बुजरे ही थे, वो बुजरे जो है यहाँ पर स्पोरांजियम में है। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पर, ये हिस्से जो मैंने यहाँ पर दिखाए हैं, इनको हम स्पोरांजियोफोर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइफे है, ये रूट के जैसा स्ट्रक्चर है, जड़ के जैसी शक्ल होती है, जिसे हम यहाँ पर राइजोइड्स कहते हैं। तो ये स्पोरांजियम में बुजरे मौजूद होते हैं, जिन्हें हम क्या है, स्पोर कहते हैं। ठीक है, तो ये स्पोर बनते ही स्पोरांजियम में है। जब ये स्पोरांजियम मैच्योर हो जाता है, बालिग हो जाता है, तो ये फूट जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपके, ये यहाँ पर फूट चुका है। फूटने के बाद में ये बुजरे जो हैं बाहर आते हैं। ये बुजरे यहाँ पर बाहर आते हैं। ये बुजरे हवा, पानी, मिट्टी के जरिए जो है, हवा पानी के जरिए क्या है, फैल जाते हैं। फैलते हैं। जब इन्हें मुनासिब हालात मिलते हैं तो ये और एक जो है यहाँ पर नया प्लांट बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि राइजोपस है क्या। राइजोपस जो है यहाँ पर एक सैप्रोफाइटिक फंगस है। सैप्रोफाइटिक फंगस। ठीक है, सैप्रोफाइटिक फंगस का क्या मतलब है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सैप्रोफाइटिक फंगस जो है, ये ऐसा फंगस है जो अपना खाना यहाँ पर डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेता है। ठीक है, अब ये ब्रेड हमारे लिए जो है ख़राब हो चुका है, इस पर फंगस आ गया है। ठीक है, तो ये फंगस जो है अपनी तगजियात, अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है, इस ब्रेड में जो मौजूद है वहाँ से ले रहा है। तो ये राइजोइड जैसे जो शक्ल है यहाँ पर, जड़ के जैसी जो शक्ल है, इस राइजोइड से जो है अपना न्यूट्रिशन जो है ये खींचता है और मैच्योर होकर अपने स्पोर फॉर्म करता है। फिर क्या है, अपनी जनरेशन को जो है यहाँ पर बढ़ाता है। ठीक है, सैप्रोफाइटिक फंगस जो है यहाँ पर, ये एक फंगस है दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डेड डीके ऑर्गेनिक मैटर बोले तो मुर्दा और सड़ी गली चीज़ों से अपनी जो है ग़िज़ा हासिल करते हैं।